हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। ये हमारी हिंदी की क्लास है और पिछली क्लास में हमने जाना था स्वर संधि के 5वें प्रकार के बारे में, यानी कि अयाधी संधि के बारे में। और आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो आइए जानते हैं। व्यंजन संधि जिसमें बिंदी हो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे संसार, अर्थात इसमें स पे बिंदी आई है तो यहाँ व्यंजन संधि होगा। और दूसरा है, यह नियम है इसमें दूसरा है, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे संपूर्ण, जिसमें सम प्लस पूर्ण, इसमें व्यंजन है और व्यंजन के बाद भी व्यंजन आया है तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगा। और तीसरा है, जहाँ डेढ़ यानी डेढ़, जहाँ डेढ़ व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। उदाहरण द्वारा समझेंगे। संसार, संपूर्ण, इसमें सम प्लस सार, और यहाँ
सम प्लस पूर्ण, अर्थात यहाँ पे आधा और ये पूरा, यानी कि म जो कि आधा है, मतलब व्यंजन आधी है, और सा यह पूरा है, अर्थात इसे 1.5 भी कह सकते हैं। तो यह 1.5 यानी आधा म और सा मिलकर संसार बना है, और संपूर्ण में आधा म और पू यानी 1.5 है, और यहाँ पर संपूर्ण पूरा बना। और दो और उदाहरण द्वारा समझेंगे, संयोग और संरक्षक। इसमें सम प्लस योग, संयोग, और संरक्षक में सम प्लस रक्षक। हाँ, व्यंजन संधि में जो पहला नियम है वह है कि जिसमें बिंदी हो वहाँ व्यंजन संधि होती है, अर्थात संसार स पे बिंदी है तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और दूसरा नियम है, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि संपूर्ण, संपूर्ण में मतलब म यानी ये भी व्यंजन है, और प पे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, ये भी व्यंजन है। तो यहाँ पर दो व्यंजन आए हैं यहाँ जो मिलकर संपूर्ण हुआ, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगा। और जो तीसरा नियम है वह है जहाँ 1.5 व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। उदाहरण जैसे संसार, सम प्लस सार, इसमें म आधा है और सा पूरा है, यानी यह 1.5 हुआ तो इसलिए संसार बना। इसी प्रकार संपूर्ण, संयोग और संरक्षक भी हम समझ सकते हैं। तो अब जानते हैं व्यंजन संधि में त के नियम के बारे में कि व्यंजन संधि है उसका जो पहला नियम है वह त का नियम है। तो आइए जानते हैं कि वह त का नियम है क्या। तो व्यंजन संधि में जो त का नियम है वह है, पहला नियम है त का, त संबंधी नियम। तो त संबंधी नियम जानेंगे। त संबंधी नियम में जो पहला है वह है त के बाद यदि ल हो तो, त के बाद यदि ल हो तो त के स्थान पर आधा ल हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे, जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लेख, उत प्लस लंघन, और खत प्लस लास। तो यहाँ पे त के बाद
ल है और त के स्थान पर आधा ल हो जाता है, यानी कि ये जो आधा त है उसके स्थान पर आधा ल कर देते हैं। जैसे उ आधा ल पूरा ल स। उल्लास और उत्लेख में उ आधा ल ले ख। उल्लेख और उत्लंघन में उ आधा ल लन घन। उल्लंघन और खतलास में ख आधा ल ला स खल्लास। यानी त के बाद यदि ल हो तो यहाँ पे त के बाद ल है तो त के स्थान पर आधा ल हो जाता है, यानी ये जो त का स्थान है यहाँ पर अगर इसे हम जोड़ते हैं तो ये जो त वाला स्थान है यहाँ पर हम ल बना देते हैं। जैसे उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लंघन उल्लंघन, खत प्लस लास खल्लास। अब जानेंगे त संबंधी नियम में जो दूसरा है उसके बारे में, जो दूसरा उसका प्रकार है या फिर नियम है उसके बारे में। तो इसमें जो दूसरा है वह है यदि त के बाद च या छ आए तो त के स्थान पर आधा च हो जाता है। इसमें हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, इसे। जैसे सतचारण, सत प्लस चारण। उदाहरण उत प्लस चारण और सत प्लस चरित्र। यदि त के बाद च छ आए तो त के स्थान पर आधा च हो जाता है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं त है, त के बाद च आया है तो त के स्थान पर आधा च हो जाएगा। जैसे उ आधा च चारण, उच्चारण। और यहाँ भी त के बाद च आया है, यानी ये त के स्थान पर आधा च हो जाएगा, यानी सचरित्र। अब जानेंगे हम तीसरे नियम के बारे में, त के तीसरे नियम के बारे में, जिसमें यदि त के बाद ज या झ आए तो यदि त के बाद ज या झ आए तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। यदि त के बाद त संबंधी नियम में जो तीसरा नियम है वह है त के बाद यदि ज झ आए तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे। त के बाद ज झ आए तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे हम। तो उदाहरण है उत प्लस जैन,
उत प्लस ज्वल और सत प्लस जन उत प्लस झटिका। हमने जैसा जाना कि त के बाद ज या झ आए तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं त है, उसके बाद ज है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो त के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। जैसे उ आधा ज जै न। और उज्ज्वल में त के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। जैसे उ आधा ज व ल उज्ज्वल। इसी प्रकार सज्जन भी स आधा ज न सज्जन। और उत झटिका भी इसी प्रकार चेंज होगी, उ आधा ज झ टी का उज्झटिका। अब हम जानेंगे त संबंधी नियम में चौथा नियम उसका क्या है, तो आइए देखते हैं। त संबंधी नियम में अब चौथा नियम जानेंगे त का। तो यदि त के बाद ह आए तो, यदि त के बाद ह आए तो त के स्थान पर द हो जाता है और ह के स्थान पर आधा ध हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझेंगे। इसमें है उत प्लस हार, उत प्लस हार और उत प्लस हार और उत प्लस हीत। उदाहरण में पहला है उत प्लस हार और दूसरा है उत प्लस हीत। और इसको किस प्रकार बदलेंगे, जैसे कि हमने देखा यदि त के बाद ह आए तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर आधा ध हो जाता है। तो यहाँ पे त के बाद ह आया है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार ये परिवर्तित होगा। उ द आधा ध रा। उद्धार और उत्हित में उ द धीत उद्धित उद्दहित। यानी यदि त के बाद ह आए तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर आधा द हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उत प्लस हीत। उद्धार में उद्धार और उत प्लस हीत में उद्धित। तो आज हमने जाना व्यंजन संधि के बारे में और उसके नियम के बारे में और उसे किस प्रकार समझा जा सकता है कि यह व्यंजन संधि है, और उसके पहले नियम त संबंधी नियम और उसके चारों प्रकार के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।